दिस इज़ प्रियंका। सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो शेक्सपियर की जो कॉमेडी है आधी रात का स्वप्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसको हम लोग आज हिंदी में पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ा था, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए स्टोरी पर आते हैं हम लोग। एथेंस नगर में एक सनकी राजा राज करता था। उसका स्वभाव बड़ा विचित्र था। यही कारण था कि उसके राज्य के नियम कानून भी बड़े विचित्र थे। उसके राज्य में ये कानून था कि युवा होने पर कोई भी लड़की अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर उसको शादी करनी है तो वो अपने पिता की ही इच्छा से शादी करेगी। अगर अपनी इच्छा से शादी की तो उसको वहाँ का कानून उल्लंघन करने के लिए उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। ठीक है, ये स्टोरी आपकी कहाँ की है? एथेंस की है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। मृत्यु के भय से अनेक लड़कियों ने पिता की पसंद के लड़कों के साथ शादी खुशी खुशी विवाह कर लिया, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जिन्होंने इस प्रकार विवाह करने से इनकार कर दिया। उनकी प्राण रक्षा के लिए पिता ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने पुत्रियों की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। परंतु एक दिन दरबार में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित हुआ जो राजा के पास अपनी पुत्री की शिकायत लेकर आया था। उसने राजा को प्रणाम किया और गुहार लगाते हुए बोला, महाराज, मेरी एक पुत्री है हारमिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कैरेक्टर है हारमिया। मैंने बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया है। अब वह विवाह योग्य हो गई है। मैंने उसके लिए डिमेटियस, देखिए दूसरा कैरेक्टर है, नामक एक युवक का चयन किया था, परंतु उसने मेरी पसंद को ठुकरा दिया। वह लाइसेंडर नामक युवक से प्रेम करती है और उसी के साथ विवाह करना चाहती है। इसलिए आप उसे दंडित करें जिससे मेरे मन को शांति मिले। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। राजा ने हरमिया को बुलाया। सैनिक उसे दरबार में ले आए। राजा ने पूछा, हरमिया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विवाह के लिए एक योग्य वर का चयन किया है, फिर क्यों तुम उसे ठुकरा रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि इस राज्य के कानून के अनुसार पुत्री को पिता के पसंद के से युवक से शादी करना पड़ता है, मतलब विवाह करना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसे फांसी दे दी जाती है। हरमिया बोली, महाराज, पिताजी ने मेरे जिस युवक का चयन किया वह हेलेना नामक लड़की से प्रेम करता है। जब वो हम उससे प्रेम ही नहीं करता तो मैं उसके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं लाइसेंडर से प्रेम करती हूँ और उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। वह भी मुझसे प्रेम करता और विवाह के लिए तैयार है। यदि उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं जीवन भर कुंवारी रहना पसंद करूँगी। नेक्स्ट देखते हैं। राजा उत्तेजित हो गया। हरमिया, प्रेम में अंधी होने के कारण तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। डिमेटियस से ब्याह कर लो, वरना फांसी पर लटकाने के लिए तैयार रहो। दरबार से निकलकर हरमिया सीधी लाइसेंडर के पास पहुंची और उसे सारी बात बता दी। वह सोच में पड़ गया। कुछ गहरे सोच विचार के बाद आखिर में उसे एक उपाय सूझा। वह उछलते हुए बोला, हरमिया, तुम चिंता मत करो, मुझे एक उपाय सूझा है। यदि हम उसके अनुसार चलेंगे तो शीघ्र हमारा विवाह हो जाएगा और तुम फांसी की सजा से भी बच जाओगी। सच? ऐसा क्या उपाय है जिससे हमारा विवाह संभव हो सके? जल्दी बताओ, हमें क्या करना होगा? हरमिया ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। किससे? लाइसेंडर से। नेक्स्ट देखिए। इस नगर की सीमा पर एक जंगल है। उसे पार करते ही दूसरे राज्य की सीमा आरंभ हो जाती है। वहाँ के नियम और कानून हमारे विवाह में बाधा नहीं डालेंगे। वहाँ मेरी एक मौसी रहती हैं। हम दोनों उन्हीं के पास चलेंगे और वहीं जाकर विवाह करेंगे। लाइसेंडर एक ही सांस में सब बोल गया, ठीक है, हम दोनों आज ही एथेंस छोड़कर वहाँ चले जाएंगे। हरमिया ने हाँ कर दिया उसको। फिर क्या होता है देखिए। और फिर उसी रात आंखों के में भविष्य के सपने सजोए दोनों प्रेमी दूसरे राज्य की ओर चले दिए। दोनों प्रेमी कौन कौन? एक हरमिया और लाइसेंडर और डिमेटियस और हेलेना, ये 2 कपल जा रहे हैं। संयोगवश उसी रात डिमेटियस भी अपनी प्रेमिका हेलेना के साथ वन भ्रमण के लिए उस राज्य में आया हुआ था। अब ये देखिए 2 कपल हो गए। कौन कौन से? एक डिमेटियस का और एक हेलेना का, और एक लाइसेंडर का और एक उसका क्या नाम, लाइसेंडर और हेलेना का।
लाइसेंडर और हर्मिया का और डिमेटियस और हेलेना का। ये जहाँ भ्रमण कर रहे थे उसे कुछ ही दूर परियों के राजा ओबेरॉन। देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स आ जाता है कि परियों के राजा कौन है, तो परियों के राजा ओबेरॉन है, ठीक है, निवास करते थे। उसकी पत्नी का नाम टिटेनिया था। ओबेरॉन की पत्नी का नाम क्या था? टिटेनिया। उस दिन किसी बात पर रूठकर टिटेनिया कहीं चली गई थी। ओबेरॉन व्याकुल होकर उसके लौटने का प्रतीक्षा में बाहर नजरें गड़ाए था। बाहर वन भ्रमण के दौरान हेलेना और डिमेटियस बहुत थक गए, लेकिन इसीलिए एक दिन आगे पीछे होकर चलने लगे। ओबेरॉन उन्हें देखकर सोचने लगा कि शायद वे एक दूसरे से रूठे हुए हैं, इसीलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे फिर एक हो जाएं। उसने उसी समय पंख, देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उस परी का नाम क्या था? उस परी का नाम पंख था। पंख परी को याद किया। परी प्रकट हुई। वह परी बड़ी चंचल और शरारती थी। लोगों को मूर्ख बनाने और तंग करने में उसे बहुत मज़ा आता था। अक्सर वह ग्वालिन के जो दूध के मटके हुआ करते थे उसमें मेढक का रूप धारण करके बैठ जाती थी। जब ग्वाल ने दूध पलटने के लिए मटका खोलती तो वो टकराते हुए तेजी से बाहर की ओर छलांग लगाती थी। तब भयभीत होकर ग्वाल ने मटका को वहीं छोड़ देती थी और सारा दूध बिखर जाता था। इस प्रकार शरारतों से वो सबको परेशान किया करती थी। कौन? पंख नामक की जो परी थी वो। उसने ओबेरॉन को पूछा कि उसे क्यों बुलाया है। वह उसे हरे रंग के द्रव्य को शीशी देते हुए बोला। देखिए किस रंग की द्रव्य की शीशी थी उसने? हरे रंग की। पंख परी, इस शीशी को संभाल कर अपने पास रखो। यह सम्मोहित करने वाला द्रव्य है। यदि इसे किसी सोते हुए मनुष्य की दाईं आंख पर लगा दिया जाए तो जागने पर वह जिससे सबसे पहले देखेगा उसी पर मोहित हो जाएगा। पंख इस समय डिमेटियस नामक एक युवक अपनी प्रेमिका हेलेना के साथ वन भ्रमण पर है। ऐसा लगता है किसी बात को लेकर उनमें मनमुटाव हो गया है। तुम इस द्रव्य की एक बूंद सोते हुए डिमेटियस की दाईं आंख पर लगा दो। जागने पर वह हेलेना को देखेगा तो उसके मन में प्यार का स्रोत फूटेगा, परंतु ध्यान रहना हेलेना को इस बात का पता न चल पाए। परंतु मैंने तो डिमेट्रियस को देखा ही नहीं, मैं कैसे पहचानूंगी? पंख परी उससे पूछती है। किससे? ओबेरॉन जो वहाँ का राजा है परियों का। उसने सुनहरे और हरे रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, तुम उसे आसानी से पहचान लोगी। अब देर मत करो, जल्दी जाकर अपना काम पूरा करो, ओबेरॉन ने उसको आदेश दिया। पंख परी शीशी लेकर डिमेटियस को ढूंढने चल पड़ी। वह उस स्थान पर पहुंच गई जिस दिशा से लाइसेंडर और हर्मिया ने जंगल में प्रवेश किया था। थक जाने के कारण वे दोनों एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। लाइसेंडर ने भी सुनहरे और हरे वस्त्र पहन रखे थे। परी ने उसी को डिमेटियस समझकर उसकी दाईं आंख पर वशीकरण द्रव्य लगा दिया। इधर संयोगवश डिमेटियस और हेलेना एक दूसरे से बिछड़ गए। भटकते भटकते हेलेना भी उस स्थान पर पहुंच गई जहां लाइसेंडर सो रहा था। कदमों की आहट से लाइसेंडर की नींद खुल गई और उसने देखा, एक सेकेंड, उसने देखा जिस ओर से हेलेना आ रही थी, द्रव्य के प्रभाव के कारण वह हेलेना को देखते ही उस पर आसक्त हो गया, जिसके मन में हेलेना के लिए प्रेम उमड़ गया आया और उसे प्रेम भरे स्वर में पुकारने लगा। हेलेना और लाइसेंडर एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। आज तक वह उसे न जाने कितने शब्दों से पुकारता था। उसकी नज़र में वह एक तुच्छ और नीच युवती थी, इसलिए उसके मुंह से अपने लिए ऐसे प्रेम भरे शब्द सुनकर वह विस्मित हो गई। उसने सोचा कि लाइसेंडर उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उसे आवारा और बेशरम कहकर वहाँ से चल दी। द्रव्य का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा था। इसके फलस्वरूप लाइसेंडर के मन में हेलेना के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। वह दीवानों की तरह उसके पीछे चल पड़ा। नेक्स्ट देखिए, इधर हार्मिया की आंख खुली तो उसने इधर उधर देखा, लाइसेंडर कहीं नहीं दिखाई दिया। जंगल में स्वयं को अकेला पाकर वह भयभीत हो गई और उसे ढूंढते हुए उसी दिशा में चल पड़ी जिस ओर हेलेना और लाइसेंडर गए थे। एक वृक्ष के पीछे छिपी पंख परी सारी घटना का भरपूर आनंद ले रही थी और हंस हंस कर उसके पेट में बल पड़े जा रहे थे। सबके जाने के बाद ओबेरॉन के पास पहुंची और हंसी पर काबू पाते हुए बोली, महाराज, ये द्रव्य वास्तव में बहुत चमत्कारी और प्रभावशाली है। इसके प्रभाव से हर बाला युवक पास सोई हुई युवती को छोड़कर दूसरी युवती के पीछे दीवाना बना घूम रहा है, जबकि वह युवती गालियां देते हुए उसे दूर भगा रही है। मुझे जिंदगी में इतना आनंद कभी नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, ओबेरॉन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, पंख परी, तुम्हारी बातों से लगता है कि इस समय वन में दो प्रेमियों के जोड़े हैं।
जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। अवश्य तुमने किसी गलत व्यक्ति की आंख पर द्रव्य लगा दिया। मैं दो प्रेमियों को मिलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन लगता है कि तुमने दूसरे जोड़े को भी अलग कर दिया। अब तुम जल्दी से जाओ और दोनों जोड़ों के बीच में सुलह करवा कराओ। आदेश पाते ही परी वहां से चली गई। इस प्रकार वह सोते हुए डिमेटियस के पास पहुंची और उसकी दाई आंख पर सम्मोहित करने वाला द्रव्य लगा दिया। इधर लाइसेंडर के बचने के लिए हेलेना तेजी से उस दिशा की ओर भाग रही थी जिधर डिमेटियस सोया पड़ा था। उसके पीछे दीवानों की तरह लाइसेंडर भाग रहा था और लाइसेंडर के पीछे हर्मिया थी। तीनों एक एक करके डिमेटियस के पास पहुंचे। तभी डिमेटियस की आंख खुली और उसने हेलेना को अपनी ओर आते देखा। वह हेलेना से प्यार करता था, लेकिन द्रव्य के प्रभाव के कारण उससे और अधिक चाहने लगा। उसने बाहें फैला दी और दीवानों की तरफ बोला, प्रिय प्राण प्यारी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बिना एक एक पल काटना मुझे कितना मुश्किल लग रहा था। आओ मेरी बाहों में समा जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सहसा हेलेना के कदम थम गए। आज तक उसके मुँह से उसने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। वह आश्चर्यचकित थी। एक ओर उसे गवार और नीच समझने वाला लाइसेंडर दीवानों की तरह उसका पीछा कर रहा था और दूसरी तरफ डिमेटियस असभ्य शब्द बोलते उसे बाहों में लेने के लिए पागलों की तरह आतुर था। दोनों के विपरीत व्यवहार को देखकर वो सोच में पड़ गई। तभी उसे हर्मिया दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद उसने उसका उपहास अड़ाने के लिए लाइसेंडर को उसके पीछे लगाया और स्वयं पीछे पीछे तमाशा देखने के लिए आ गई थी। यह सोचकर वो क्रोध से भर गई और उसने हर्मिया को चुटिया पकड़कर नीचे गिरा दिया। हेलेना को देखकर हर्मिया ने सोचा कि वही लाइसेंडर को बहाकर अपने साथ लेकर आई थी, इसलिए उसे भी गुस्से में भरकर उससे लड़ने लगी। देखिए यहाँ पर दोनों की लड़ाई होने लगी। उधर डिमेटियस ने लाइसेंडर को हेलेना के पीछे आते देखा तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा कि हेलेना को छोड़कर वह उसकी हंसी उड़ा रहा है। उसने उसे दंडित करने के लिए तलवार निकाल ली और उसे युद्ध के लिए ललकारा। लाइसेंडर भी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ा। हेलेना को कोई और प्यार भरे शब्दों से पुकार ये लाइसेंडर को चुभ गई। यह सब द्रव्य का प्रभाव था जो परी ने उनकी आंखों पर लगाया था। दोनों आपस में उलझ गए। आकाश में खड़ी पंख परी यह सारा दृश्य देख रही थी। हंस हंसकर उसका बुरा हाल हो रहा था। ऐसी घटना उसने कभी नहीं देखी थी। वह तेजी से उड़कर ओबरॉन के पास पहुंची और हंसते हुए बोली, चलिए महाराज, मैं आपको मुर्गों की लड़ाई दिखाती हूँ। उसे देखकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तुम इतनी हंस क्यों रही हो और किस लड़ाई की बात कर रही हो? ओबरॉन ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। महाराज, आपने जिन प्रेमी जोड़ों के पास भेजा था वे आपस में बुरी तरह से झगड़ रहे हैं, पंख परी ने कहा। ओबरॉन ने उसे टपकते हुए बोला, पंख, तुम्हें इस प्रकार की शरारतें शोभा नहीं देती। मैंने तुम्हें प्रेमी जोड़ों में सुलह करवाने के लिए भेजा था और तुमने उनमें लड़ाई करवाई। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। दोनों युवकों में एक युवक का नाम लाइसेंडर और दूसरे का हर्मिया से प्रेम करता है। दूसरा युवक डिमेटियस से हेलेना का दीवाना था, लेकिन तुम्हारी गलती के कारण लाइसेंडर हर्मिया को छोड़कर हेलेना का दीवाना हो गया। पंख, तुम जल्दी से जाओ और अदृश्य रहकर वहाँ संगीत की मधुर स्वर लहरियाँ बिखेर दो। इससे मोहित होकर वे लड़ना छोड़ देंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है। देंगे और नाचने लगेंगे। नाच नाच कर जब वे थक कर सो जाएंगे तब तुम दोनों की बाइयों आंखों पर दिव्य द्रव्य लगा देना। इससे वे द्रव्य के सम्मोहन से मुक्त हो जाएंगे और पहले की तरह अपनी अपनी प्रेमिका को प्यार करने लगेंगे। ध्यान है, इस बार कोई गलती मत करना। पंख परी आज्ञा का पालन करने चली गई। इसके बाद ओबरॉन उदास मन से टिटेनिया के महल की ओर चल पड़ा। अभी टिटेनिया कौन है? ये ओबरॉन की वाइफ है जो रूठ कर आ गई थी। उस समय वह शाही बाग में एक झूले के ऊपर लेटी हुई थी। आसपास दासियां परियां लोरियां गाते हुए, चावल डुलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। ओबरॉन ने भौरे का रूप धरा और एक फूल के ऊपर बैठकर लोरी सुनाता रहा। कुछ देर बाद टिटेनिया को नींद आ गई। अब देखिए क्या, इतने में ओबरॉन को परीलोक का एक शेख चिल्ली दिखाई दिया जो पास के एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। ओबरॉन को एक शरारत सूझी। उसने दिव्य द्रव्य की कुछ बूंदें टिटेनिया की दाईं आंख पर लगा दी। फिर उसने शेख चिल्ली के सिर को गधे के सिर में बदल दिया। फिर उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि नींद से उठते ही टिटेनिया की नज़र सबसे पहले शेख चिल्ली पर पड़ी। थोड़ी ही देर बाद टिटेनिया ने आंखें खोली और शेख चिल्ली को देखा।
द्रव्य के प्रभाव के कारण वह उस पर मोहित हो गई। उसने दासियों से कहा, देखो, देवलोक से कितना सुंदर पुरुष यहाँ आकर सो रहा है। इसका मुख चंद्रमा की तरह चमक रहा है, कान सूर्य की किरणों जैसे सुनहरे हैं। इसे देखकर मेरे मन में प्रेम का सागर उमड़ रहा है। एक गधे के लिए टिटेनिया का प्रेम देखकर आसपास खड़ी दासियां मंद मंद मुस्कुराने लगीं। द्रव्य के प्रभाव से टिटेनिया के मन में सीख चिल्ली के लिए प्रेम बढ़ता गया। तभी वह ढेचू ढेचू करने लगा। टिटेनिया खुश होते हुए बोली, वाह, यह कितनी दिखने में जितना सुंदर है उसकी आवाज़ भी उतनी मधुर है। इसने चारों ओर रस को स्वर लहरियाँ बिखेर दी। जाओ और इसे आदर सहित लेकर मेरे पास लाओ। इसे पाकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। अभी तक तो दासियाँ इसे मजाक समझ रही थी, लेकिन जब टिटेनिया ने गधे को लाने को हुक्म दे दिया तो वो आशा से भर उठी। फिर भी रानी की आज्ञा थी, इसलिए वे गधे को सम्मानपूर्वक वहाँ ले आई। टिटेनिया ने आगे बढ़कर गधे को चूम लिया और उसके सिर को गोद में रख के प्यार करने लगी। ओवरेन ने सीख चिल्ली पर ऐसा जादू कर दिया कि वो गधे की तरह सोचने लगा, उसी के समान व्यवहार करने लगा। इसीलिए टिटेनिया ने शेख चिल्ली से भोजन के बारे में पूछा तो वो बोला, मुझे भोजन में हरी घास और चने की दाल चाहिए, मुझे यही पसंद है। दासियों ने उसके भोजन का प्रबंध किया। भोजन करने के बाद शेख चिल्ली की फरमाइश पर वे उसकी पीठ खुजलाने लगी। फिर उसे टाट के कपड़े पहनाए गए। सब कामों से निपटकर शेख चिल्ली टिटेनिया की गोद में सिर रखकर सो गया। उसे देखकर टिटेनिया को भी नींद आ गई। ओबरेन अदृश्य रूप से ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। हंसी से उसका बुरा हाल था। दोनों के सोते ही उसे शीघ्रता से रानी की बाइयों आंख पर द्रव्य लगा दिया। कुछ देर बाद जब टिटेनिया की आंख खुली तो उसने गोद में गधे का सिर देख भयभीत हो गई। तभी ओबरेन प्रकट हुआ और हंसते हंसते बोला, ये क्या कर रही हो रानी? मुझे छोड़ कर किससे प्यार कर रही हो? टिटेनिया घबरा कर उठ खड़ी हुई और गधे को जोर से एक लात मारी। ओबरेन पुनः हंसते हुए बोला, मेरी रानी, मेरी कसम खाकर कहो, ये तुमसे कभी नहीं रूठे, मुझसे कभी नहीं रूठोगी। कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं रूठूंगी। टिटेनिया ने दोनों कानों को पकड़कर कहा। इसके बाद ओबरेन ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर हर कोई हंसने लगा। इतने में पंख परी भी दोनों प्रेमी जोड़ियों को लेकर वहां आ गई। ओबरेन ने उन्हें अपना अतिथि बनाया। रात भर सब खान पान और नाच गाने में डूबे रहे। अगले दिन सब अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। सबको ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने आधी रात का कोई सपना देखा हो। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। ये एक शेक्सपियर की कॉमेडी वर्जन था। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।